नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, इसे क्यों मनाया जाता है और इसी दिन हमारे संविधान को क्यों लागू किया था, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्ट। आपको दिख रहा होगा कि आज हम रिपब्लिक डे के विषय में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक बार बैकग्राउंड के विषय में बात कर लेते हैं। आपको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन अंततः भारत को आजादी 1961 में मिली थी, क्योंकि 1947 के बाद भी भारत पर फ्रांसीसी और यूरोपियन का फ्रांसीसी और पुर्तगाल का कब्जा था। क्लियर। अंततः लास्ट में सबसे लास्ट में कौन आजाद हुआ था? गोवा आजाद हुआ था पुर्तगाल से। तो अंततः हमें जो आजादी मिली थी 1961 में मिली थी। क्लियर। इस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे होता है। क्लियर। जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तो अंग्रेजों ने कहा कि अब हम चले जाएंगे तो भारत पर शासन कौन करेगा। क्वेश्चन मार्क था इंडिया पर कि जब भारत आजाद हो जाएगा, भारत पर कौन शासन करेगा, क्योंकि भारत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं है, संविधान तो है नहीं है जिसके तहत हम अपने देश को चला सके। तो उसी दौरान अंग्रेजों ने कहा कि सबसे पहले तो आप अपना संविधान बनाने का कार्य कीजिए। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लोगे, संविधान बना लोगे, जब भी हम आपको छोड़कर जाएंगे, जब भी हम चले जाएंगे यहाँ से। तो आपको ज्ञात होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जर्मनी ने ब्रिटेन की जो कैपिटल थी उसमें, लंदन पर अत्यधिक मात्रा में बम फेंके थे। और उस समय में जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी। क्लेमेंट एटली उसमें उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे। क्लेमेंट एटली थे। जो उसके अपोजिशन में जो पार्टी थी, विंस्टन चर्चिल, जो कि लेबर पार्टी के थे, उन्होंने कहा था कि जब हम पार्टी में आएंगे, जब हम आई मीन रूलर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो हम भारत को आजादी दे देंगे। क्लियर। तो क्लेमेंट जो विंस्टन चर्चिल थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के अपोजिशन लीडर थे, वे सत्ता में आ गए, रूलर में आ गए। तो उन्होंने भारत की आजादी के लिए एक मिशन भेजा था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। इस मिशन के दो मुख्य कार्य थे। एक तो क्या था? अंतरिम सरकार का निर्माण करना, और इन्होंने कहा था कि कैबिनेट मिशन में कि जल्दी से जल्दी भारत का संविधान बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कैबिनेट मिशन में याद रखिए माय डियर फ्रेंड, 3 मेंबर थे। KAL, क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस और लॉरेंस ही इस मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। एल से लीडर्स और एल से लॉरेंस ही इस मिशन के क्या थे? लीडर थे। कैबिनेट मिशंस यूनाइटेड आई मीन ब्रिटेन से भेजा गया था, ताकि ये भारत में क्या क्या कर सके? अंतरिम सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य कर सके। अंतरिम सरकार का मतलब है, देखो, हमारा देश आजाद हो गया था क्योंकि हम पर देश सरकार कैसे चलाते हैं हमको पता नहीं था। तो उसी लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसमें हमारे उस समय के जो मेन लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, पटेल इत्यादि, उन्होंने देखा कि देश कैसे चलाते हैं, कैसे नहीं चलाते। तो 1946 से 1952 तक अंतरिम सरकार ही बनती रही। आपको पता होगा कि 1947 में हम आजाद हुए, लेकिन 1951 में पहला इलेक्शन और 1952 में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस दौरान हमारे देश में कौन राज कर रहा था? आई मीन किसकी सरकार थी? अंतरिम सरकार थी। क्लियर। अंतरिम इंटीरियम गवर्नमेंट थी। और 1946 से ही हमने अपना संविधान बनाना तैयार कर दिया था, जो कि 1949 में बनकर तैयार हो गया था। ये कुछ बेसिक सी बातें आपको क्लियर हुई कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। आजादी देते वक्त ये क्वेश्चन मार्क लगा कि अब भारत पर शासन कौन करेगा। इसके लिए हमने दो चीज का गठन, एक तो अंतरिम सरकार का गठन किया,
कि उस समय के जो हमारे मेन लीडर्स थे वे ये इस बात की सीख ले कि सरकार कैसे चलाते हैं, किस प्रकार से शासन किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटीरियम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। इसमें किसी प्रकार कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और इसी दौरान ब्रिटेन की तरफ से एक मिशन भेजा था, कैबिनेट मिशन। क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति उसमें थे। और लॉरेंस इस कैबिनेट के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है। और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में काम किया था और उन्होंने इसकी सलाह दी थी। इसका मेन उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार और भारत का संविधान बना के आना इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने बनाया नहीं, तब बनाया तो हमारे ही देशवासियों ने था। क्लियर। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। वैसे तो हम जब संविधान के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो मैं आपसे बिल्कुल पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बने, इसके समस्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या सारे चीज बताएंगे। ठीक है। अभी तो आपको संक्षिप्त में हमें रिपब्लिक डे तक पहुंचना है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे। क्लियर। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन किया गया था इन 1946 में, कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। जब 1947 में, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया, तो इसमें कितने मेंबर रह गए? 299 रह गए। क्लियर। और जब 1950 में इसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 284 मेंबर रह गए। कुछ की मृत्यु होगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को त्याग कर चले गए। और अंततः इसमें फीमेल कितनी थी? अक्सर हर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें 15 महिलाएं थी, ये याद रखना। इसलिए महिलाओं के योगदान को भूला नहीं जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब गठन हुआ तो इसमें कितने सदस्य थे? 389 थे। जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संख्या घट गई, 299 रह गई। और अंततः जब सिग्नेचर करने की बारी आई तो इसमें 284 रह गए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली हुआ था, आपको ज्ञात होगा। इसलिए पूछा जाता है कि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। क्लियर। मतलब कि 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा का प्रतिनिधि चुना गया था। ठीक है। फिर उन्होंने ही हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट के कैबिनेट हॉल में जाकर ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, आई मीन संविधान सभा का गठन हुआ था और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप की कमेटीज का गठन किया गया था। जैसे आपकी यूनियन कमेटी होगी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी होगी, देयर आर सो मेनी कमेटीज। ठीक है। और इसमें से एक कमेटी का नाम आता है ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति। ड्राफ्ट कमेटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। इसको हम प्रारूप कमेटी बोलते हैं। प्रारूप समिति का कार्य था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या होएगा, क्या क्या नहीं होएगा, इसका मुख्य कार्य। और इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक बातें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। ठीक है। आपको पता होगा कि हमारा जो संविधान बनकर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक। और ये कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ था। सो इसी दिन हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया? उसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, मैं आपको बताता हूँ। आपको इतनी सी बात क्लियर हुई? ये तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा, जब संविधान के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
तो आपको 3 डे याद रखने हैं हमेशा। 15 अगस्त, इस दिन मनाते हैं हम इंडिपेंडेंस डे। और एक याद रखना है आपको 26 नवंबर, इस दिन मनाते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। क्लियर। सो 2 दिवस पर बात होगी। अब आता है हमारा तीसरा दिवस जिसको हम बोलते हैं 26 जनवरी। सबसे पहले तो आप गणतंत्र का मतलब समझो। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो भारत जो है गणतंत्रात्मक राज्य है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, आपको पता होगा कि 2 चीज होती है। एक तो होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ द प्राइम, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और एक होता है हेड ऑफ नेशन। क्लियर। जो हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है। क्लियर। एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सॉरी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो होता है पीएम, प्राइम मिनिस्टर। जिस भी देश का राष्ट्र अध्यक्ष आई मीन हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन हो, निर्वाचन कर कर वो चुना जाए, वंशानुगत नहीं हो, उस राज्य को या उस नेशन को बोलते हैं हम कि ये नेशन एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है। तो भारत में जो प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन किया जाता है, ना कि वो किसी वंशानुगत रूप से चुना जाता है। जैसे कि यूनाइटेड ऑफ किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम कोई एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो वंशानुगत है, हायरार्की सिस्टम है। क्लियर। सो गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष आई मीन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, ना कि वो वंशानुगत हो, उस राज्य को, उस नेशन को हम बोलते हैं गणतंत्रात्मक गणतंत्र दिवस। क्लियर माय डियर फ्रेंड। हेड ऑफ द स्टेट होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 26 जनवरी पर। ठीक है। 26 देखो, दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। क्या कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा था कि हम स्वाधीन हैं, हम खुद के अधीन हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब अंग्रेज हमको आजादी दे नहीं दे, इन्होंने इस अधिवेशन में ये पूर्णतः घोषणा कर दी थी कि हम खुद के अधीन हैं, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं है। सो इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था कि आगामी वर्ष, मतलब कि अब दिसंबर 1900, ये जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? दिसंबर 1929 में हुआ था। तो अगले अगले महीने आई मीन नया साल कौन सा? 1930। 1930 के पहले महीने के लास्ट संडे जो आता है, उस दिन हम एक दिवस बनाएंगे जिसका नाम होगा स्वाधीनता दिवस। जो इसका जो नेक्स्ट मंथ था, इसका जो नेक्स्ट मंथ कौन सा था भैया जी? जनवरी 1930 था। जनवरी 1930 का जो लास्ट संडे रहेगा, वो लास्ट संडे था आपका 26 जनवरी 1930 का। 26 जनवरी 1930 को हम एक दिवस बनाते हैं जिस दिवस का नाम है स्वाधीनता दिवस। क्या नाम है इसका? स्वाधीनता दिवस। क्लियर। अंग्रेज तुम हमको आजादी दो ना दो, लेकिन हम खुद के अधीन हो गए हैं। इस दिवस को हम मनाते थे स्वाधीनता दिवस। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और ये हमने हर साल मनाया। जैसे कि आपको 26 जनवरी 1930 को ये त्योहार हमने बनाना स्टार्ट किया, फिर इसी प्रकार से 26 जनवरी 1931 को बनाना स्टार्ट किया, इसी प्रकार हम बनाते बनाते गए। क्लियर। और इस दौरान एक तारीख आ गई 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। और इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन द संविधान था वो क्या बनकर प्रिपेयर हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठा कि भाई एक त्योहार जो स्वाधीनता दिवस जिसको हम 1930 से बनाते हुए आ रहे हैं, क्लियर,
उसको हम कैसे भूल जाए। अगर हम 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को लागू कर देते, इस दिन इम्प्लीमेंट कर देते, तो इस त्योहार का तो महत्व खो ही जाता भाई, क्योंकि इस दिन हमने स्वाधीनता दिवस मनाया गया, हम खुद के अधीन है। अगर हम इस दिन संविधान को लागू कर देते तो हम किसके अधीन हो जाते, संविधान के अधीन हो जाते। वास्तव में आज भी हम संविधान के अधीन है, क्योंकि हम पर राज कौन करता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से तो। क्लियर, आई मीन कोई भी सिस्टम होगा वो कैसे चलता है, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, जस्टिस होगा, जुडिशरी होगी, सभी संविधान के अधीन ही तो कार्य करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से प्रे थोड़ी कार्य करता है। इसीलिए कुछ लीडर्स ने उस समय में दिमाग लगाया कि देखो ये 26 नवंबर 1949 है, तो अब 2 महीने और रुक जाओ, 2 मंथ और रुक जाओ, 2 महीने के बाद एक हमारा परंपरागत त्योहार आ रहा है जिसे हम 1930 से मनाते आ रहे हैं, जिसका नाम है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 सॉरी 50 आएगा, क्लियर, क्योंकि 26 जनवरी 1900 उसको 2 मंथ के बाद कौन सा था, 26 जनवरी 1950। इस दिन हम क्या करेंगे, अपने संविधान को लागू कर देंगे, और जैसे ही हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम किसके अधीन हो जाएंगे, संविधान के अधीन हो जाएंगे। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर भले ही प्रत्यार हो गया हो, लेकिन हमने इसको 2 महीने बाद इसीलिए इम्प्लीमेंट किया, इसीलिए लागू किया, जो हम परंपरागत रूप से एक त्योहार स्वाधीनता दिवस बनाते आ रहे हैं, इसका महत्व खत्म नहीं हो। अदरवाइज आप खुद सोच के देखना, इस दिन हमने अपना संविधान लागू कर दिया तो हम इस दिन किसके अधीन हो गए, संविधान के अधीन हो गए, किसके अधीन, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन हो गए। लेकिन फिर हमने तो एक त्योहार बनाया था 1930 से स्वाधीनता की, हम तो खुद के अधीन है, अंग्रेज हमको आजादी दे या नहीं दे, तो फिर इस त्योहार का महत्व चला जाता। तो इसीलिए हमने इसको 2 महीने बाद इम्प्लीमेंट, 2 महीने बाद लेट इम्प्लीमेंट किया, जिससे स्वाधीनता दिवस भी हमारा बरकरार है। क्लियर, मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें इजी वे में समझ में आ जाए, ध्यान से समझ लेना। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, क्लियर, जिससे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और जैसे ही हम आजाद हुए तो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा कि अब हम पर कौन शासन करेगा, क्योंकि हमारे भारत देश का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं है। तो उसी दौरान ब्रिटेन से एक मिशन आता है, डेट इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं, KAL, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। लॉरेंस जो होते हैं इस मिशन के क्या होते हैं, लीडर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो कैबिनेट मिशंस के 2 प्राथमिक कार्य थे, एक तो अंतरिम सरकार का गठन करना और एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना। अंतरिम सरकार उसे बोलते हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, उस समय में किसी इलेक्शंस के द्वारा गवर्नमेंट नहीं चुनी गई थी, बस ऐसी गवर्नमेंट चुन ली गई थी ताकि उस समय के जो हमारे लीडर्स थे उनको ये पता लगे कि सरकार देश कैसे चलाती है, बस सीखने का कार्य था। तो 1946 से 1952 5 साल तक अंतरिम सरकार ने कार्य किया है। फिर उसके बाद 1946 से 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, बनकर प्रिपेयर हो गया। हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। क्लियर, अब हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क उठा कि भाई अब हमें इसे आज ही लागू कर देना चाहिए या नहीं। तो फिर आपको ज्ञात होगा कि हमने दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा कर दी कि हम किसके अधीन है, आई मीन अंग्रेज हमको आजादी दे नहीं दे, हम अगले आगामी वर्ष जो 1930 के लास्ट रविवार को 26 जनवरी 1930 को हम एक दिवस बनाएंगे, स्वाधीनता दिवस, जिसके तहत हम खुद के अधीन है, हम पर कोई हमें कोई अधिकार, किसी का राज नहीं होगा, हम खुद के क्या है, अधीन है। अंग्रेज हमको आजादी देना दे ताकि अंग्रेजों को मिर्ची लगती रहे, ताकि वो हमसे जलते रहे। फिर भी दुष्टों ने आजादी तो लेट ही दी, क्योंकि हम तो 1930 से बनाए तो 1947 को हमें आजादी मिली, निकम्मे थे वे तो। क्लियर माय डियर फ्रेंड, 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मना रहे, तो इसी दौरान हम हर वर्ष ये बनाते गए, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ये उठा कि इसको आज ही लागू कर देना चाहिए या नहीं। तो फिर हमारे जो कुछ समय के जो लीडर्स थे उन्होंने दिमाग लगाया कि हम इसको 2 महीने बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारा स्वाधीनता दिवस भी बरकरार बना रहे। क्लियर, यही कारण था। आपको ये बात पता लग गया होगा।
26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि हम इस दिन अपने संविधान के अधीन हुए थे। क्लियर? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। क्लियर? इस दिन राजपथ पर परेड होती है और हम अपने डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स वगैरह प्रदर्शित करते हैं और हम एक देश के किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। जैसा कि 2026 में हम कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं? 2036 में 77th मना रहे हैं, याद रखना। 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं और इस समय में हमने अपना चीफ गेस्ट जो है यूरोपियन कमीशन के मिस्टर एंटोनियो कोस्टे और यूरोपियन कमीशन के ही प्रेसिडेंट है उर्सुला वैन डे लियर को चीफ गेस्ट के रूप में हमने आमंत्रित किया है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो ये था थोड़ी सी सिंपल छोटी सी स्टोरी रिपब्लिक डे के विषय में। मुझे आशा होगी कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।